प्यारे बच्चों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेसन नंबर 10 को। अब तक हम लेसन नंबर 10 में पढ़ चुके हैं कि वृत्त की स्पर्शरेखा क्या होती है। वृत्त पर दिए हुए बिंदु से हम सिर्फ एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, और क्योंकि वृत्त अपरिमित बिंदुओं का समूह होता है तो एक वृत्त पर अपरिमित स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। और एक स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या में 90 डिग्री का कोण होता है। इनकी स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबित होती है। और हम एक्सरसाइज 10.1 भी कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी दिए हुए बिंदु से, वो बिंदु चाहे वृत्त के अंदर हो, वृत्त के बाहर हो, वृत्त के ऊपर हो, तो हम कितनी स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों देखो, हम 3 केस कंसिडर कर रहे हैं। पहला केस हमने लिया कि हमें कोई वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है। उस वृत्त के अंदर हमने कहीं पर भी एक बिंदु L ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु से हम होकर जाने वाली रेखाएं देखते हैं किस प्रकार की होगी। हमने एक रेखा ली, हमने इस रेखा का नाम डाल दिया नंबर 1। दूसरी रेखा ली, ये हमारे पास नंबर 2। फिर हमने तीसरी रेखा ली, ये हमारे पास नंबर 3। क्योंकि हम एक बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन सभी रेखाओं में कॉमन बात है कि आप पहले नंबर की रेखा को देखते हैं। ये क्या कर रही है, दिए हुए वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है। इसी तरह से हमारे पास दूसरे नंबर की रेखा भी दिए हुए वृत्त को 2 बिंदु पर काट रही है। इसी तरह से तीसरी रेखा भी हमारे पास दिए हुए वृत्त को 2 बिंदु पर काट रही है। यानी कि इस बिंदु से जाने वाली हम कितनी मर्जी रेखाएं खींच लें, वो सभी दिए हुए वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटेगी। तो बच्चों, ये हम पढ़कर आए हैं कि अगर कोई रेखा किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है तो वो छेदक रेखा होती है, वो स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। स्पर्श रेखा तो वही होती है जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करे। तो इसलिए हमारे पास एक प्रूफ होता है कि अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर दिया हुआ है तो उस बिंदु से हम वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास था केस नंबर 1। दूसरा केस, अब हमने फिर एक वृत्त ले लिया। अब हमने जो बिंदु है वृत्त के ऊपर लिया। ये हमारे पास कोई P बिंदु है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि P बिंदु से होकर जाने वाली हम सिर्फ एक स्पर्श रेखा ही खींच सकते हैं। वो बिंदु हमारे पास वृत्त पर कहीं पर भी हो सकता है, और हर बिंदु से हम जाने वाली सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब हमारे पास तीसरा केस है कि अगर हमारे पास जो बिंदु है वो वृत्त के बाहर दिया हुआ हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तब हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये बिंदु मैंने यहाँ पर ले लिया कि ये मेरे पास बिंदु P दिया हुआ है, या हम यहीं से कंसिडर कर लेते हैं कि ये मेरे पास था, वृत्त दिया हुआ था, और इस वृत्त पर हमने, इस वृत्त के बाहर हमने कोई बिंदु P ले लिया। ठीक है, अब हम इस P बिंदु से एक रेखा खींचते हैं। ये हमारे पास कोई रेखा जा रही है P बिंदु से, इसी प्रकार से P बिंदु से ये दूसरी रेखा जा रही है। तो जो P बिंदु से जाने वाली रेखा है वृत्त को एक बिंदु के ऊपर कट करती है। इसी तरह से दूसरी रेखा वृत्त को R बिंदु पर कट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो PQ है और PR है, ये क्या हुई, वृत्त की स्पर्श रेखा है। यानी कि जो ये P बिंदु से होकर रेखा जा रही थी, ये वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु R पर प्रतिच्छेद कर रही है, और दूसरी हमारे पास दूसरे बिंदु Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। यानी कि हमारे पास किसी भी भारी बिंदु से हम वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर हम कोई और खींचने की कोशिश करेंगे, मान लो मैंने इस तरह से एक रेखा और खींचने की कोशिश करी। अब देखो, अगर मैं इस रेखा को खींचती हूँ तो अब ये वृत्त के अंदर से होकर जा रही है, यानी कि ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर कट कर रही है, तो ये स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। इसी प्रकार से कोई रेखा मैं इस प्रकार से खींचती हूँ P बिंदु से होकर जाने वाली, तो अब ये भी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये भी वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। लेकिन जो हमने पहले 2 रेखाएं खींची थी P, जो पहले 2 रेखाएं खींची थी जो वृत्त को R बिंदु पर और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, स्पर्श रेखा। PR और PQ क्या हो गई हमारे पास, स्पर्श रेखा, क्योंकि दोनों ही रेखाएं इस वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब हमारे पास जो PR है और जो PQ है, इसको हम कहते हैं
स्पर्श रेखा की लंबाई। ये हमारे पास स्पर्श रेखा की लंबाई। अब हमारे पास है प्रमेय नंबर 10.2। प्रमेय नंबर 10.2 में कहा गया है कि सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो इसके लिए हमने लिया एक वृत्त और हमने वृत्त का केंद्र O और वृत्त के बाहर हमने बिंदु P लिया और P से हमने वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं ले ली। ये हमारे पास जो पहली स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई PQ, जो दूसरी स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई PR। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR, यानी बाहरी बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो PQ और PR क्या है हमारे पास? स्पर्श रेखा की लंबाइयां। और हमें सिद्ध करना है PQ किसके बराबर है? PR के बराबर। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? O को Q से ज्वाइन करेंगे। जब हम O को Q से ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास क्या जाती है? वृत्त की त्रिज्या। ये हमारे पास क्या? वृत्त की त्रिज्या। ऐसे हमने O को R से भी ज्वाइन किया। जब O को R से ज्वाइन किया तो ये भी हमारे पास क्या है? वृत्त की त्रिज्या। अब हम क्या करते हैं? P को O से भी ज्वाइन कर देते हैं। जब P को O से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास अब सामने बच्चों आपको 2 त्रिभुज नजर आ रहे होंगे। एक त्रिभुज हमारे पास POQ और दूसरी त्रिभुज हमारे पास POR। ये आपके पास 2 त्रिभुज हैं, या इसको PQO कह लो और PRO कह लो। आप बच्चों को 2 त्रिभुज नजर आ रही है, तो ये दोनों त्रिभुज है कैसे? अब बच्चों PQ क्या है हमारे पास? स्पर्श रेखा। और ये Q हमारे पास क्या है? स्पर्श बिंदु। तो हमारे पास स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली Q क्या है? त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। ये हम पढ़कर आए हैं। इसी तरह से हमारे पास PR क्या है? स्पर्श रेखा। तो R हमारे पास क्या है? स्पर्श बिंदु। और ये हमारे पास RO क्या है? स्पर्श रेखा। और स्पर्श RO क्या है हमारे पास? स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या। तो हमारे पास ये क्या होगा? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण। तो ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो जो 2 त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं ये दोनों कैसी हैं? समकोण त्रिभुज हैं। तो यहां से हमने लिया कि समकोण त्रिभुज कौन कौन सी? PQO और PRO में। अब दोनों त्रिभुजों में देखते क्या है? दोनों त्रिभुजों की भुजाओं में देखो, इस त्रिभुज की भुजा OQ किसके बराबर है? OR के बराबर। OQ किसके बराबर है? OR के बराबर है, क्योंकि क्या है? ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब हमारे पास जो ये OP भुजा है ये क्या? दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। कैसी है ये? उभयनिष्ठ है कि दोनों त्रिभुजों में ये वाली भुजा कॉमन है। तो बच्चों आप सर्वांग समता के नियम पढ़कर आए हैं। सर्वांग समता के नियम क्या कहते हैं कि अगर हमें 2 समकोण त्रिभुज दी हुई हो, जैसे हमारे पास ये 2 समकोण त्रिभुज हैं, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC और दूसरी हमारे पास PQR ले ली। ये कोण हमारे पास 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का। तो बच्चों आप देख रहे हो जो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास क्या है? कर्ण। और ये हमारे पास भी कर्ण। अगर दोनों त्रिभुजों में कर्ण बराबर है, ठीक है, और बाकी दोनों भुजाएं इनकी लंब और आधार उन दोनों में से कोई एक भुजा बराबर है दूसरे त्रिभुज की भुजा के, तो हमारे पास दोनों त्रिभुजें कैसी होती हैं? सर्वांग सम होती हैं। तो इसी नियम के आधार पर आप देखो ये दोनों त्रिभुज कैसी थी हमारे पास? समकोण त्रिभुज थी। अब इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास इन दोनों भुजाओं के बीच में कितना कोण है? 90 डिग्री का, यानी कि इनमें से एक लंब है और एक आधार है। तो OP भुजा क्या हो गई? कर्ण। इस त्रिभुज के लिए भी OP कैसा है? कर्ण। और इस त्रिभुज के लिए भी OP कैसा है? कर्ण। यानी कि दोनों त्रिभुजों में हमारे पास कर्ण बराबर हो गया। इस त्रिभुज का कर्ण इस त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो गया। अब हमारे पास बाकी बची दोनों भुजाएं, एक भुजा ये और एक भुजा ये। इसी तरह से इस त्रिभुज की एक भुजा ये और एक भुजा ये। इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा OQ किसके बराबर है? दूसरे त्रिभुज की
भुजा OR के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों त्रिभुजें कैसी हो गई, सर्वांग सम हो गई। त्रिभुज PQO सर्वांग सम है त्रिभुज PRO के। कौन सा नियम लगा, ये हमारे पास RH सर्वांग समता नियम लगा। ये RHS सर्वांग समता नियम है। जो दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई हैं, सर्वांग सम का मतलब सभी अंश समान, इसका मतलब त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है, यानी पहली त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी है, PQ, और दूसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी है, PR। तो इसका मतलब PQ भी किसके बराबर होगी, PR के बराबर होगी। तो क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। और बच्चों एक तो हमारे पास तरीका था कि हमने सर्वांग समता का नियम लगाकर इसको प्रूव किया है। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी प्रूव कर सकते हैं। हम इसका अल्टरनेट मेथड ले रहे हैं, यानी दूसरा विकल्प ले रहे हैं कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हमने क्या लिया कि जो हमारे पास समकोण त्रिभुज दी हुई है PQO में, PQO में हमारे पास OP क्या है, कर्ण, और बाकी इन दोनों भुजाएं क्या, लंब और आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, OP हमारे पास क्या है, कर्ण है। तो OP का वर्ग किसके बराबर होगा, बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, यानी OQ का वर्ग प्लस में PQ का वर्ग। यहां से हमारे पास PQ का वर्ग, यानी इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, किसके बराबर हो जाएगी, OP का वर्ग माइनस OQ का वर्ग। इसकी वैल्यू निकाली तो इसको हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो अब बच्चों इसमें देखो आगे हमारे पास क्या बन जाता है, PQ का वर्ग बराबर, यहाँ पर हमारे पास OP का वर्ग माइनस OQ का वर्ग। लेकिन OQ किसके बराबर है, हमारे पास इसमें OR के बराबर है, तो OR का वर्ग के बराबर हो गया। अब बच्चों देखो OP का वर्ग माइनस OR का वर्ग, ये किसके बराबर हो जाएगा, PR के वर्ग के बराबर। अगर हम इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये हमारे पास कर्ण है और ये हमारे पास दूसरी भुजा। तो कर्ण में से हमने ये एक भुजा माइनस इसका वर्ग, कर्ण के वर्ग में से एक भुजा का वर्ग माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरी भुजा का वर्ग। तो ये हमारे पास होगा PQ का वर्ग बराबर में PR का वर्ग, यानी PQ बराबर में PR। तो ये क्या हो गया हमारे पास, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये थी आपकी प्रमेय नंबर 10.2। अब हमें उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण में हमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों से बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। हमें क्या दिए हुए हैं, दो वृत्त दिए हुए हैं और दोनों ही वृत्त कैसे हैं, सकेंद्रीय हैं, यानी कि उनका केंद्र एक है। उनमें से एक वृत्त बड़ा है और एक छोटा है। यानी कि पहले हमने एक वृत्त ले लिया किसी भी त्रिज्या का और इस वृत्त को हमने नाम दे दिया C2। ये हमारे पास है वृत्त C2। अब हमने क्या करा, केंद्र हमने यही रखा। ये पहले जो हमारे पास O केंद्र वाला वृत्त था, अब भी हमने प्रकार को अपनी यही रखना है, लेकिन त्रिज्या को थोड़ा सा बढ़ा लेना है तो हमारे पास बड़ा वृत्त बन जाएगा। तो इस वृत्त का हमने नाम रखा C1। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि जो बड़ा वृत्त है उस बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो हमने क्या किया है, एक बड़ा वृत्त हमारे पास C1 है, हमने C1 की एक जीवा ली जो छोटे वाले वृत्त C2 को P बिंदु पर मिलती है, प्रतिच्छेद करती है। ये हमारे पास बड़े वृत्त की जीवा AB है जो छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर PB, यानी कि जो P बिंदु है जीवा AB को समद्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर BP। तो इसके लिए हमने पहले P और O को मिलाया। तो अब बच्चों देखो,
हमारे पास जब O को P से मिलाते हैं तो छोटे वृत्त C2 में जो हमारे पास AB है ये क्या है, स्पर्श रेखा। छोटे वृत्त C2 की AB क्या है, स्पर्श रेखा, और P क्या है, स्पर्श बिंदु, और PO क्या है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या। तो इसका मतलब हमारे पास जो त्रिज्या है ये क्या होगी, स्पर्श रेखा पर लंब होगी। ये क्या कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो क्या हुआ हमारे पास वृत्त C2 में AB क्या है, स्पर्श रेखा। AB स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और PO क्या है हमारे पास, PO स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, OP लंब हो गया AB पर। अब दूसरा देखते हैं। अब जो बड़ा वृत्त लेते हैं तो बड़े वृत्त की AB क्या थी, जीवा। बड़े वृत्त C1 के लिए, बड़े वृत्त C1 की AB क्या है, जीवा। AB एक जीवा है। और बच्चों आप ये पढ़कर आए हो कि जीवा और हमारे पास OP क्या है, इस पर लंब है, OP लंब है AB पर। और आपने पढ़ा है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अगर हमारे पास AB जीवा थी बड़े वृत्त की और OP इसके ऊपर लंब था, तो ये जो लंब है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि AP इसके बराबर होगा, BP के बराबर होगा। तो ये हमारे पास था उदाहरण नंबर 2, एक था इसका। अब हम करते हैं इसका उदाहरण नंबर 2। हमारे पास उदाहरण नंबर 2 में दिया हुआ है इसके कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि PTQ बराबर में दो कोण OPQ के बराबर है। क्या कहा गया है, साथ में इसमें हमें आकृति भी दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग अपनी आकृति बना लेते हैं। हमें एक वृत्त दिया हुआ है केंद्र O वाला, जो दिया होता है वैसे लिखना है कि हमें O केंद्र वाला वृत्त दिया हुआ है। एक हमें बाह्य बिंदु T दिया हुआ है और बाह्य बिंदु T से वृत्त पर हमें दो स्पर्श रेखाएं दी हुई हैं TP और TQ। ये हमें दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ दी हुई है और P और Q को इसने मिलाया हुआ है। तो हम भी P और Q को मिला देते हैं तो ये क्या बन जाती है, वृत्त की जीवा बन जाती है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण PTQ, यानी कि ये वाला कोण PTQ, इसी तरह से इसने O और P को भी मिलाया हुआ है। तो हमारे पास ये वाला कोण ले लिया कि हमारे पास कोण PTQ किसके बराबर है, जो ये वाला कोण है। ये वाला कोण कौन सा है हमारे पास, OPQ है, इसके दुगने के बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, माइंड में सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाता है लिखना है हमें कि क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, केंद्र O वाला वृत्त, बाह्य बिंदु T और उससे दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ। और हमें सिर्फ क्या करना है कि कोण PTQ, कोण PTQ है, डबल है किसका, कोण OPQ, कोण OPQ का डबल है। तो अब बच्चों देखते हैं यहाँ पर कि अब सिर्फ कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि TP और TQ क्या है, दो स्पर्श रेखाएं। अभी हम पढ़कर आए हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो हमने लिया कि TP बराबर TQ, क्योंकि क्या है, ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप इसको लिख लेना, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज TPQ ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज TPQ में हम ऐसे करते हैं, इस कोण को हमने नाम दे दिया थीटा। क्या नाम दे दिया हमने इसको, थीटा नाम दे दिया। तो समकोण त्रिभुज TPQ में भुजा TP किसके बराबर है, TQ के बराबर है।
तो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ये कैसी हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज हो गई। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गई तो हमारे पास समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अब इस वाले कोण का नाम क्या है, टी पी क्यू। तो इसलिए कोण टी पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, कोण टी क्यू पी के, कोण टी क्यू पी के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखो, जो P है वो हमारे पास स्पर्श बिंदु है और PO हमारे पास क्या है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, और TP हमारे पास क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इसका मतलब OP किस पे लंब है, TP पर। OP लंब है TP पर, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच वाला कोण है, तो इसलिए ये हमारे पास लंब हुआ, यानी ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इसलिए ये वाला पूरा कोण कौन से वाला, OPT, इसलिए कोण OPT कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का कोण हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक स्टेप और देखो, इसी त्रिभुज में हमारे पास तीनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि हमारे पास कोण PTQ प्लस कोण TPQ प्लस कोण TQP। जब भी हमें कोई कोण लेना होता है, मान लो ये त्रिभुज हमारे पास ये वाली है, ये कोण लेना है, तो बाकी मुझे ये वाला पॉइंट है हमारे पास सेंटर में आएगा, यानी कि PTQ। अगर हमें ये वाला कोण लेना है तो TPQ, यानी जो भी कोण लेना हो उस पॉइंट को हम सेंटर में रखेंगे। हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। PTQ कितना मान लिया हमने, थीटा। अब हमें TPQ और प्लस TQP ये हमें पता नहीं है, ये 180 डिग्री। तो कोण TPQ प्लस TQP कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन अभी हम ऊपर लिख कर आए थे, इसको नंबर 1 डाल देते हैं कि दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो इसको हम TPQ लिख लेते हैं कि कोण TPQ प्लस TQP को भी हम क्या लिख लेते हैं, TPQ ही लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों कोण कैसे थे, यहाँ से बराबर थे। दोनों किसके बराबर हो गए, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स कोण TPQ बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर हो गया। तो कोण TPQ किसके बराबर हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 हो गया। कौन सा कोण, TPQ, यानी कि ये वाला कोण कितने का हो गया हमारे पास, 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। अब जो चीज हमने यहाँ पर लिखी, इसको हम यहाँ लिखने की बजाय इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमारे पास कोण OPT ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। OPT ये पूरा कोण हमारे पास किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण है। तो ये कोण कितने का होगा हमारे पास, 90 डिग्री का। इस कोण को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोण OPQ और कोण दूसरा कौन सा हुआ हमारे पास, TPQ। तो दोनों का जोड़ कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब OPQ, अब हमारे पास OPQ बराबर ये किसके हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कोण TPQ, यानी कि 90 डिग्री। अब TPQ नंबर 2 से उठा लो यहाँ पर, ये किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। अब इसमें से माइनस करोगे तो माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थीटा बाय 2। ये इससे कैंसिल हो गया, तो किसके बराबर आ गया, थीटा बाय 2 के। कोण OPQ किसके बराबर आ गया, थीटा बाय 2 के आ गया। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2OPQ बराबर थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ कोण OPQ इज इक्वल टू थीटा। थीटा हमने किसको माना है, PTQ। कोण PTQ को हमने थीटा माना है, तो ये हमारे पास जो हम प्रूव करना चाहते थे वो आ चुका है। तो एक बार क्वेश्चन को बच्चों दोबारा देख लो। हमारे पास क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि कोई केंद्र O वाला वृत्त है, उसमें बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो सिद्ध करो कि कोण PTQ किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ कोण OPQ के, कोण OPQ के दुगने के बराबर है।
तो इसको करने के लिए हमने सबसे पहले क्या ले ली, त्रिभुज TPQ ले ली। हमारे पास ये त्रिभुज TPQ है, ये हमारे पास समकोण नहीं है, गलती से लिख गई हूं मैं, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज TPQ में हमारे पास TP किसके बराबर है, TQ के बराबर है, क्योंकि हमारे पास एक है स्पर्श रेखा की लंबाई। तो दोनों त्रिभुज, हम किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उनकी लंबाइयां बराबर होती है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो TP किसके बराबर है, TQ के बराबर है। तो हमारे पास अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। क्योंकि ये वाला कोण कौन सा है, TPQ, और ये वाला कोण कौन सा है, TQP। ये दोनों भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसको हमने नंबर 1 लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या लिया, इसी त्रिभुज को लिया। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस वाले कोण को हमने मान लिया थीटा है। तो त्रिभुज के तीनों कोण है कौन कौन से हमारे पास, PTQ, TPQ और TQP। तो तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास हो गया थीटा, ये हमारे पास 180 डिग्री। तो हमारे पास इन दोनों का जोड़ किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। लेकिन अभी हम लिख कर आए थे कि TPQ किसके बराबर है, TQP के बराबर, यानी कि ये इसके बराबर है। तो मैंने इसकी वैल्यू यही रख दी, यानी कि हमने TQP को TPQ से ही रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास 2 बार TPQ हो गया। तो हमारे पास TPQ की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। अब बच्चों हमारे पास ये वाला कोण OPT, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्यों 90 डिग्री का हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण है। तो ये कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब कोण OPT यानी पूरा कोण 90 डिग्री का है। तो इस कोण को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये वाला पार्ट यानी OPQ और PQT। तो इसका हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। OPQ 90 में से TPQ को माइनस कर लो। अब TPQ की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो किसके बराबर आ गया, ये थीटा बटे 2 के बराबर आ जाता है। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 2 हमारे पास 2 OPQ बराबर थीटा। थीटा हमने किसको माना था, थीटा हमने माना है कोण PTQ। तो यही हमें सिद्ध करना था कि कोण PTQ किसके बराबर है, कोण OPQ के दुगने के बराबर है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, इसका नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3। हमें उदाहरण नंबर 3 में कहा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। आकृति बच्चों आपको उदाहरण में दी हुई है, हम भी उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं कि हमारे पास कोई वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र हमें O दिया हुआ है, O केंद्र वाला वृत्त, और हमें वृत्त की एक जीवा PQ दी हुई है और PQ से होकर जाने वाली 2 स्पर्श रेखाएं जो परस्पर T बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, और हमें दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या। ये कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। अब हमारे पास हमने क्या प्रसिद्ध करने के लिए हमें क्या निकालना है, TP की लंबाई निकालनी है, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने T और O को ज्वाइन कर दिया। जब हम T और O को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास जो TO है ये कोण T को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि इसका अर्धक होता है। तो हमें ये माइंड में रखना है, जो TO है वो लंब होता है इस पर, इस त्रिज्या पर, PQ इस जीवा पर क्या है, लंब है। और बच्चों आप ये पढ़कर आए हो कि जीवा से, जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को स्वद्विभाजित करता है। तो इसलिए हमारे पास जो TO हमने मिलाया था, T और O को मिलाया था, तो जीवा को ये R बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और क्योंकि केंद्र से हमने जीवा पर लंब डाला था तो ये हमारे पास जीवा को बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी कि PR किसके बराबर होगा, RQ के बराबर होगा। हमारे पास टोटल PQ की लंबाई थी 8 सेंटीमीटर,
तो पी आर भी हमारे पास कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और आर क्यू भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पीओ किस पे था लंब पी क्यू पे, तो इसलिए हमारे पास पी आर इसके बराबर होगा आर क्यू के बराबर होगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। रीजन क्या है कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम त्रिभुज ले लेते हैं। पहले हमने अब देखो लंब डाला है तो ये कोण कितने का हो गया 90 डिग्री का। इसी तरह से ये वाला कोण भी कितने का हो गया हमारे पास 90 डिग्री का हो जाता है। ये हमारे पास स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या है, तो ये कोण भी कितने का है हमारे पास 90 डिग्री का है। तो हमारे पास 3 समकोण त्रिभुज बन रही है। एक समकोण त्रिभुज बन रही है हमारे पास पीआरओ, एक हमारे पास समकोण त्रिभुज बन रही है टीआरपी, एक हमारे पास समकोण त्रिभुज बन रही है टीओपी। तो हम टीपीओ, तो हम बारी बारी से त्रिभुजों को कंसिडर करते हैं। हमें निकालना क्या है टीपी की लंबाई निकालनी है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि मान लो टीपी हमारे पास किसके बराबर है एक्स के बराबर है। टीपी हमारे पास एक्स के बराबर है और हमारे पास टीआर है वो वाई के बराबर है। जो टी और आर के बीच की लेंथ है वो वाई के बराबर है। अब हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ली हमने पी आर ओ, तो समकोण त्रिभुज पी आर ओ में इस त्रिभुज में हमारे पास जो ओपी है ये क्या है कर्ण और बाकी दोनों भुजाएं क्या आधार और लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा ओपी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के इक्वल यानी ओ आर का स्क्वायर प्लस में ओपी का पी आर का स्क्वायर। अब ओपी हमारे पास कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर। ओ आर हमें नहीं दिया हुआ है तो और हम निकाल लेंगे और पी आर ये हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 25 ओ आर का स्क्वायर और ये हमारे पास 16। तो ओ आर का स्क्वायर 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से हमारे पास ओ आर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब जब ये 3 सेंटीमीटर हो जाता है टी आर को हमने क्या माना हुआ है वाई और टीपी को हमने क्या माना हुआ है एक्स के बराबर माना हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं दूसरी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। हमने समकोण त्रिभुज ले ली टीपी आर, समकोण त्रिभुज टीपी आर में। अब समकोण त्रिभुज टीपी आर लेते हैं तो हमारे पास ये रहा हमारे पास, तो टी आर पी लिखते के लिए आर पे समकोण है। समकोण त्रिभुज टी आर पी में, टी आर पी में क्योंकि ये आर के समकोण त्रिभुज से हमने टी आर पी लिख लिया इसको। तो इसमें हमारे पास कर्ण कौन सा है टीपी, इसमें भी हमने पाइथागोरस प्रमेय ही अप्लाई कर ली। टीपी का स्क्वायर किसके बराबर होगा टी आर का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर। इस त्रिभुज की 3 भुजाएं कौन से, तो टीपी है, एक टी आर है और एक पी आर है। तो ये वाली भुजा हमारे पास क्या कर्ण, तो टीपी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। टीपी को हमने क्या माना है एक्स का स्क्वायर और टी आर को हमने किसके बराबर माना है वाई का स्क्वायर, वाई के बराबर। और पी आर हमारे पास कितना है 4 के बराबर, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। अब हमारे पास तीसरी समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज अब सबसे बड़े वाले ले लेते हैं, कौन सी टीपीओ। समकोण त्रिभुज टीपीओ इसलिए लिए क्योंकि टी पर समकोण है। अब इन दोनों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री कोण है, तो टीओ हमारे पास क्या हो जाती है कर्ण। तो टीओ का स्क्वायर बराबर में टीपी का स्क्वायर प्लस में पीओ का स्क्वायर या ओपी का स्क्वायर। अब टीओ किसके बराबर है हमारे पास टीओ, टी आर तो हमारे पास वाई था और आर हमारे पास 3 है, तो ये वाई प्लस 3 का स्क्वायर। टीपी हमने किसको माना है एक्स को, तो ये एक्स का स्क्वायर। ओपी हमारे पास कितना है 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं वाई प्लस 3 का, तो ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 9
प्लस 6y, जैसे हम a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं वैसे। ये हमारे पास दिया हुआ है x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर प्लस 16। हमने इसको यूज कर लिया, कितना आ गया y स्क्वायर प्लस 16 और ये प्लस 25। दोनों साइड y स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बचा, 6y। अब ये हमारे पास 25 प्लस 16 कितना हो गया, 41। 41 में से अगर हम 9 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 के बराबर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 32/6 के बराबर। अगर इसको हम 4 से हम काटेंगे, इसको 2 से काट लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया 16/3 के बराबर। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। अब हम y की वैल्यू क्या करते हैं, नंबर 1 में रख देते हैं। तो y का मान 1 में रखने पर, जब इसको हम नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर दिया हुआ है, तो 16 का स्क्वायर करा हमारे पास कितना हो गया, 256, और 3 का स्क्वायर कितना करा तो कितना आ गया हमारे पास 9, और ये प्लस 16। तो ये हमारे पास हो जाता है, यहाँ से 16 को 16 से करेंगे तो 256 ही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारे पास एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें y का मान 16/3 ही आया था, ठीक है। तो ये हमारे पास 16/3 का स्क्वायर यानी प्लस 16, तो 9 इसमें हमारे पास एलसीएम बन जाता है। तो ये हमारे पास बन जाता है यहाँ से 256 प्लस 16 को 9 से गुना किया तो ये हमारे पास आ गया 144। तो ये x स्क्वायर इन दोनों को ऐड किया तो 400 यानी 400/9। ये हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो हमने क्या करा, इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ले लिया। 400 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 20, और 9 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो x हमारे पास क्या था, TP। तो हमारे पास TP की लंबाई कितनी आ गई, 20/3। तो बच्चों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। इसको करने के लिए माइंड में क्लियर कर लेना है कि सबसे पहले हमने क्या करा, T को O से मिलाया। जो जीवा P के ऊपर किसमें काट रहा है, R बिंदु पर काट रहा है। और TO क्या होता है हमारे पास, कोण T का अर्धक। तो इसलिए OT हमारे पास है, TO हमारे पास क्या होता है, लंब होता है P के ऊपर। अगर ये लंब है तो हमारे पास लंब होते ही हमारे पास 3 समकोण त्रिभुज बन जाती है, एक छोटी, एक दूसरी बड़ी, और तीसरी हमारे पास सबसे बड़ी। तो बारी बारी से हम समकोण त्रिभुज लेंगे। जब पहले हमने छोटे वाले समकोण त्रिभुज PRO ली तो इससे हमें RO की वैल्यू मिल गई। फिर हमने जब सातवां त्रिभुज ली यानी कि हमने समकोण त्रिभुज TRP ली तो इससे हमें ये वाला समीकरण मिल गया। फिर हमने सबसे बड़ी त्रिभुज ली तो इससे हमें TP की वैल्यू मिल जाती है। तो क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सोच समझ कर करेंगे तो क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा।